हाय फ्रेंड्स, आइए हम जानते हैं अगर आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गए हैं तो आप उसको कैसे रिकवर कर सकते हैं, आप उसको रिवोक कैसे कर सकते हैं। जब भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपकी कैंसिल होते हैं तो जब आपको कैंसिलेशन ऑर्डर मिलता है उसके 30 दिन के अंदर आप रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं फॉर द कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। ये जो एप्लीकेशन फाइल करनी होती है ये 30 दिन के अंदर करनी होती है जब आपको ऑर्डर कम्युनिकेट किया। सेकेंड है कि इसमें जो फॉर्म जीएसटी आरईजी आपका 21 इस फॉर्म के थ्रू अप्लाई होता है। सो एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन इसके लिए जो फॉर द कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जब आप आरईजी जीएसटी आरईजी जो फॉर्म है 21 वो फाइल करते हैं, इसके बाद जो प्रॉपर ऑफिसर है उसको वेरीफाई करता है और उनको लगता है कि वो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है और फर्दर डिटेल्स की रिक्वायरमेंट है, उस केसेस में वो सोकर्स नोटिस इशू करते हैं और वो सोकर्स नोटिस जो इशू होता है वो फॉर्म जीएसटी आरईजी 23 के अंदर होता है। उसमें मेंशन होती है कि क्यों न असेसी को कि क्यों आपके जीएसटी जो आपने रिवोकेशन एप्लीकेशन फाइल किया उसको क्यों न रिजेक्ट कर देना चाहिए। अब जो जीएसटी टैक्स पेयर है उसके पास जो टाइम लिमिट है उसको रिस्पॉन्ड करने का वो 7 दिन का टाइम है, 7 डेज। और जो जीएसटी जो टैक्स पेयर है वो जो रिप्लाई फाइल करेंगे इसका वो जीएसटी आरईजी 24 के थ्रू फाइल करेंगे। अब जब फिर आपने उस नोटिस का रिप्लाई किया, फिर जो प्रॉपर ऑफिसर है वो इसमें देखते हैं कि क्या वो पूरी तरह से संतुष्ट हैं जो उनको रिक्वायरमेंट है। अगर वो संतुष्ट होते हैं तो वो फिर जो ऑर्डर को कंफर्म करते हैं और वो एक जो रिजेक्शन ऑर्डर को एक्सेप्ट होता है और एक ऑर्डर इशू होता है जिसको हम जीएसटी आरईजी 22 बोलते हैं। इस फॉर्म में ऑर्डर पास होता है, यानी आपने जो एप्लीकेशन रिवोकेशन के लिए डाला था वो एक्सेप्ट हो गया। अगर वो रिजेक्ट होता है, सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, अनसेटिस्फाइड होते हैं, उस केसेस में एप्लीकेशन को रिजेक्ट की जाती है और वहाँ पर जो फॉर्म है जीएसटी आरईजी 05 उसमें आपको रिजेक्शन ऑर्डर पास होता है। ध्यान दें कि अगर जीएसटी कैंसिलेशन आपका रिटर्न फाइल नहीं करने के लिए हुआ है तो पहले आपको रिटर्न फाइल करना होगा, पेनाल्टी पे करना होगा इंटरेस्ट, इसके बाद एप्लीकेशन